स्टूडेंट, मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का मिनी मैथ्स में स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे इस लेक्चर को दे रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले एवरेज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें और फिर पार्ट 3 को देखें। तो आप सीक्वेंस में चीजें देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं और जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए अब इस लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या था सर? क्वेश्चन कह रहा है सर, यदि 53 लगातार सम संख्याओं का औसत 552 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर ज्ञात करो। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, जैसे अगर मैं पहली 53 की जगह पर मैं आपको समझाने के लिए मैं बोल दूं कि सर पहली 5 लगातार सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? सर आप बोलोगे सर 2, 4, 6, 8, 10। आप बताओगे मैं इन दोनों के बीच का अंतर निकालना चाहूं तो आप बोलेंगे 10 - 2 यानी कि 8। अरे हाँ के ना? पर ये 8 मैं ये बोल सकता हूँ इनके बीच में गैप कितने हैं सर? इनके गैप कितने हैं? इनके बीच में सर 4 गैप है और एक गैप के बीच में 2 का अंतर, यानी टोटल कितने अंतर आया होगा सर? 8 का। अब आप बताओ कि अगर मेरे पास टोटल संख्या 53 है, टोटल सम संख्या 53 है, तो गैप कितने बने होंगे भाई? अरे बताओ गैप कितने बने होंगे? गैप बने होंगे सर 52। अरे हाँ के ना? गैप बने होंगे 52 और 52 में 2 का गैप होगा, यानी सर पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर कितने का होगा सर? 104 का। समझ पाए आप इस बात को? दोबारा से आप इस बात को देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सर जब भी आपसे अंतर पूछा जाए तो आप खुद सोचो अच्छे तरीके से कि अगर मुझे 53 संख्याएं दे रखी हैं तो अगर मैं गैप बनाऊंगा तो ऐसे गैप कितने बनेंगे सर? गैप बनेंगे 52। कितने गैप बनेंगे भाई? 52। और हर एक गैप के बीच में अंतर कितने का होगा सर? 2 का। यानी संख्याओं के बीच अंतर कितने का आ जाएगा सर? 104 का। यही सवाल का उत्तर है और कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है ये। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इन चीजों को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अब देखो 6 सम संख्या है तो गैप कितने बन रहे होंगे भाई? 5। मैं कह सकता हूँ सर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स 6 है, संख्याएं 6 हैं, तो गैप कितने होंगे सर? 5 गैप होंगे। और 5 गैप होंगे सर 2 के गैप पर, यानी अंतर कितने का होगा सर? 10 का। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितने का होगा भाई? 10 का। आप समझ पाए या नहीं? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 से 100 के बीच सभी संख्याओं का औसत याद करो जो 11 से विभाज्य हो। 50 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत याद करो जो 11 से विभाज्य हो। आप बताओ 11 से विभाज्य, मुझे 50 से बड़ी बतानी है। अब बताओ 11 से विभाज्य, मुझे 50 से बड़ी बतानी है तो 11 में 55 आया होगा। डॉट 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 ऐट से ही बात की 100 से छोटे 11 नंबर में आया होगा। आप बताओ क्या ये एक समांतर श्रेणी नहीं होगी? क्योंकि समांतर श्रेणी होगी प्रत्येक पद कितने के गैप के बाद आ रहा होगा? 11 के गैप के बाद आ रहा होगा। और समांतर श्रेणी का एवरेज हम सब लोगों ने जाना था। एवरेज क्या था सर? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 55 प्लस 99 बटे 2। कितना आ रहा होगा सर? ये 154 बटे 2। और उत्तर कितना आ रहा होगा भाई? 77। आंसर कितना आ रहा होगा? 77। समझ पाए आप इस बात को? क्योंकि मैं ये पहले ही बता चुका हूँ। आप एवरेज पार्ट 2 में आपने जाना था कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो बेसिकली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पर डिवाइडेड बाय 2 होता है। बेसिकली मिड वाला नंबर होता है और यहाँ मिड वाला नंबर कौन सा होगा सर? 77। चलिए सर देखिए प्यारे बच्चों, एक और ऐसा ही क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक 7 से विभाज्य हो। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक 7 से विभाज्य हो। आप बताओ प्रथम, तो पहली तो 7 होगी सर। 7 के बाद सर 14 नहीं आएगा, 21 आएगा। 21 के बाद सर 28 नहीं आएगा, 35 आएगा। 35 के बाद सर कौन आ रहा होगा? 49 आ रहा होगा। 63, 77 हो गई सर 6 संख्या। प्रथम 6 विषम संख्या जो कि 7 से विभाज्य है। आप बताओ प्रत्येक संख्या के बीच क्या 14 का डिफरेंस नहीं है सर? 14 का डिफरेंस है, यानी कि सर समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी का तो हम एवरेज जानते हैं। क्या होगा सर? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ रहा होगा सर? ये 84 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 42।
समझ पाए आप इस बात को? क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को देख सकता हूँ कि प्रत्येक दो संख्याओं के बीच अंतर 14 का है। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी का तो औसत हम सब जानते हैं भाई क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। अगर आपको कोई भी चीज समझने में तकलीफ हो रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, और अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं और जल्दी से वीडियो को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को लेक्चर पूरा देखा करें सर, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मैंने बोला था आपको प्रू टू मेंस चलना है, आपको बेसिक से हाई लेवल तक पहुंचना, और मैं एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा सर आपको। चलिए सर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी व डी चार क्रमागत विषम संख्या हैं जिनका औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल ज्ञात करो। चार क्रमागत विषम संख्या हैं जिनका औसत 42 है, तो बी व डी का गुणनफल ज्ञात करो। आप बताओ ए बी सी डी, ए बी सी ये क्रमागत विषम संख्या है, यानी एक समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का एवरेज मिड वाला नंबर होता है। अरे हाँ के ना, और यही एवरेज मुझे 42 दे रखा है। आप बताओ अगर एवरेज 42 यानी ये बी 43 होगा। अरे हाँ के ना, मैंने यही बताया था अगर मिड वाली संख्या तो इससे एक छोटा, सॉरी इससे एक छोटा 41 और इससे एक बड़ा 43, यानी डी कितना होगा सर 45 आ रहा होगा। यानी अब आप बताओ मुझे बी गुना डी चाहिए, बी मल्टीप्लाई डी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए बी और डी का, तो बी सर 45 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सर। 45 से कब 45 कैरी 4, 45 चौके 180 और 4 184, यानी कितना होगा सर 1845। समझ पाए इस बात को? कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कि एवरेज पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने कराए थे, तो आपको वो वीडियो बड़े ध्यान से देखना है। चलो सवाल देखिए क्या कह रहा है सर, 6 के पहले 20 गुणज और 4 के पहले 30 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 6 के पहले 20 गुणज और 4 के पहले 30 गुणजों का औसत ज्ञात करो। आप बताओ 6 के पहले 20 गुणजों की बात करूंगा तो पहले 6 आया होगा, फिर 12 आया होगा, डॉट 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 6 का 20वां गुणज यानी 20 गुणा 6, 20 गुणा 6 लिख देता हूं। और ऐसे ही सर 4 के 30 गुणज, तो पहले 4 आया, फिर 4 दूनी 8, फिर 12, ऐसे 30वां गुणज आया होगा सर 30 गुणा 4। आप बताओ ये बात ऐसे बनी होगी सर 6 12 डॉट 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 120, और ये बात ऐसे बनी होगी सर 4 8 डॉट 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 120। अरे हाँ के ना 120 बन रही होगी। आप बताओ अगर मैं इस सीरीज का सम निकालना चाहूँ, इस सीरीज का योग निकालना चाहूँ, तो आप योग निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। यानी ये एक सीरीज और सीरीज का योग क्या होता है सर, एक समांतर श्रेणी। ये एक समांतर श्रेणी, अगर इसमें से मैं 6 भी कॉमन ले लेता तो ये अंदर बचता सर 1 2 3 3 डॉट 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 20। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता तो ये अंदर बचता सर 1 2 डॉट 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 30। तो आप बताओ ये प्राकृतिक संख्याओं के दो सेट हैं जिनका मुझे योग निकालना है, और प्राकृतिक संख्याओं के सेट का योग मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। क्या होता है सर, बताइए जल्दी से, क्या होता है n+1/2। तो n+1/2 लगा दूंगा तो आंसर 20 है, यानी 20 गुणा 21 बटे 2। और अगर यहां से निकालूं तो सर यहाँ रहा 4 गुना 30 है, यानी 30 गुणा 31 बटे 2। अरे हाँ के ना, आप बताओ अगर 30 2 बार काट दिया जाए, इससे 3 बार काट दिया जाए तो कितना होगा सर 20 गुणा 63 प्लस ये कितना होगा सर 60 गुणा 31। अच्छा ये योग है सर, ये पहले 20 का औसत, ये इसका 20 का औसत, और मुझे इन सब का औसत निकालना, तो 20 संख्याएं, ये 30 संख्याएं, ये टोटल 50 संख्याएं। यानी आप बताओ 10 कॉमन निकाल लिया जिसमें से, तो ये बचेगा 2 गुणा 63, ये बचेगा 6 गुणा 31 प्लस कर रहा है सॉरी, और डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ रहा होगा सर, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 683, और ये आ रहा होगा 6 ऐड करेंगे तो 213 312 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 6 30, कितना बचा 1 5 2 10 एंड 5 4 20, 62.4 क्या आ रहा होगा सर, हमारा आंसर आ रहा होगा। समझ पाए आप इस बात को? आप इस बात को दोबारा से देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मुझसे बोला गया सर 6 के पहले 20 गुणज और 4 के पहले 30 गुणजों का औसत ज्ञात करो। औसत निकालना है तो पहले मुझे इनका योग चाहिए, इनका योग। और योग कैसे निकाल सकता हूँ सर, ये पहले 20 गुणज होंगे, अगर मैं से 6 कॉमन ले लूं तो ये 1 2 3 4 20 संख्याएं बन जाएंगी, इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो 1 2 3 4 30 संख्याएं बन जाएंगी। और प्राकृतिक संख्याओं का योग मुझे पता है क्या होता है भाई, n+1/2। तो n कितना है सर 20, n+1 यानी 20 + 1 21 बटे 2। यहाँ n कितना है 30, 30 + 1 31 बटे 2।
कैलकुलेट करूंगा, ये आ रहा होगा सर 20 गुणा 63, ये आ रहा होगा 60 गुणा 31। 10 कॉमन निकाल के 0 से काट दिया, तो यहाँ बचा 2 गुणा 63, यहाँ बचा 6 गुणा 31 बटे 5। ऐड करेंगे तो सर ये आ रहा होगा 312 बटे 5 यानी 65.4। समझ पाए आप इस बात को? चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए। देखिए सर अगला सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर 8 क्रमिक संख्याओं का औसत, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस बात को देखेंगे तो 1 सेकंड का सवाल पढ़ते पढ़ते हो गया, मैं आंसर दे सकता हूँ 6.5 डायरेक्टली, पर लेकिन होगा कैसे जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे। 8 क्रमिक संख्या आप बताओ, मैं मान लेता हूँ ये क्रमिक संख्या है 8 हो गई भाई, और इनका एवरेज मुझे पता है 6.5। आप बताओ एवरेज बना कैसे होगा? एवरेज बना होगा सर आप 3 संख्या इधर निकाल दो, 3 संख्या इधर निकाल दो, इन दोनों का सम एवरेज बना होगा, या इन दोनों का सम एवरेज बना होगा, या इन दोनों का सम एवरेज बना होगा, या इन दोनों का सम बना होगा। किसी को भी ले लो आप, एवरेज ही आता है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अगर आपको नहीं है तो आप देखिए, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या यही ले लेता हूँ, तो एवरेज जो होगा सर वो इन दोनों से मिलकर बना होगा सर। 3 संख्या ये और 3 संख्या ये, कितना आ रहा होगा सर 4.5 आ रहा होगा। यानी आप बताओ अगर मैं इन दोनों को ले लूं 8 और 1 9 को, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 भी कितना आ रहा होगा सर 4.5। यानी पहली और अंतिम संख्या के योग का औसत भी कितना रहेगा सर 4.5 आएगा, जो कि मेन औसत है। तो वही बात बोली थी सर 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो पहली और अंतिम संख्या का औसत भी क्या होगा 6.5 होगा। समझ पाए आप इस बात को? आपको याद रखने वाली बात है ये, और आप इसको ये मैं एवरेज के पार्ट 2 में इस चीज को बता चुका हूं पहले ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53 मापनों x1 x2 x3 डॉट 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 x20 का औसत a है, तब x1 2 x2 2 x3 2 डॉट 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 x20 2 का औसत क्या था? अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है जो कि मेन कॉन्सेप्ट है एवरेज का, कि औसत कब बढ़ता है, औसत कब घटता है। जैसे प्यारे बच्चों मैं बोल दूं कि मेरे पास a b c 3 संख्या है जिनका औसत 12 है, जिनका औसत कितना है भाई 12 है। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दूं, अगर मैं प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दूं 2 जोड़ दूं, तो औसत भी कितना जुड़ जाएगा सर 2। औसत भी कितना बढ़ जाएगा 2। अगर मैं प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दूं, तो औसत भी किससे गुणा हो जाएगा सर 2 से। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 4 से भाग दे दूं, तो औसत में भी किससे भाग हो जाएगा सर 4 से भाग हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि सर जो कुछ भी प्रत्येक संख्या के साथ होता है वही किसके साथ हो जाता है सर औसत के साथ हो जाता है। अगर मैं प्रत्येक संख्या को 2 गुना करूंगा तो औसत भी क्या हो जाएगा 2 गुना, लेकिन ध्यान रहे प्रत्येक संख्या के साथ होना चाहिए वो। चलिए सर अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप देखिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। क्या बोला जा रहा था? हमसे बोला जा रहा था सर x1 x2 डॉट 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 x20 का एवरेज जो है सर वो एवरेज है सर a, और हमसे पूछा जा रहा है x1 2 x2 2 डॉट 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 x20 2 का एवरेज। आप बताओ क्या आपको नहीं दिख रहा है प्रत्येक संख्या में से 2 2 माइनस हुआ है? अरे हाँ कि ना, अगर प्रत्येक संख्या में से 2 2 माइनस हुआ है तो एवरेज में भी से क्या माइनस हो रहा होगा सर, तो यानी एवरेज क्या आ रहा होगा a -2। समझ पाए आप इस बात को? कॉन्सेप्ट है सर आपको इसमें एज रिलेशन वाले क्वेश्चन चैप्टर में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जब हम एज रिलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे तब कि अगर प्रत्येक संख्या जितने से बढ़ेगी औसत भी उतने ही से बढ़ जाता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल से बताऊं, मैं बोलूं एक पति पत्नी की औसत आयु 3 साल पहले 40 थी, तो 3 साल पहले 40 थी, यानी आज पति भी 3 साल बढ़ा होगा, पत्नी भी 3 साल बढ़ेगी, और दोनों 3 साल बढ़ेंगे तो औसत भी कितना बढ़ेगा सर 3 साल बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 36 है, यदि प्रत्येक संख्या को 1.5 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? आप बताओ 12 संख्याएं हैं जिनका औसत मुझे 36 दे रखा है। अगर प्रत्येक संख्या को 1.5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो औसत भी किससे मल्टीप्लाई होगा सर 1.5 से। 1.5 का मतलब मैं बोल सकता हूँ सर 3/2। 18 टाइम्स 18 3 × 54, यानी औसत कितना हो जाएगा सर 54। कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सर 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनमें पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनमें पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन तीनों संख्याओं में
अंतिम संख्या कौन सी होगी? आप बताओ, तीन संख्या है ना, तीन संख्या है, तीन विषम संख्या है, तो मैं ऐसे मान सकता हूँ तीन संख्या सर x माइनस टू, एक्स और x प्लस टू। अच्छा क्यों मानी मैंने ये? क्योंकि अब मुझे पता है एवरेज कितना है सर, x है। एवरेज कितना है सर, x है, क्योंकि ये दो कम है तो ये दो ज्यादा है, तो एवरेज कितना आ गया सर, x। अब मुझसे बोला जा रहा है सर इन संख्याओं का औसत, औसत कितना है सर, x। पहली संख्या के एक तिहाई, पहली संख्या कितनी है सर, x माइनस टू का एक तिहाई से 12 है, देखिए यानी 12 हो जाएगा, दूसरे इधर बराबर कर दो। अब बताओ ये कितना होगा, x बराबर x बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री प्लस 12, ये इधर आएंगे तो कितना बचेगा सर, 2 लिख लेते हैं, x माइनस एक्स बाई थ्री इक्वल यार होगा 12 माइनस टू बाई थ्री, कितना आ रहा होगा सर, 2x बाई थ्री, और ये कितना आ रहा होगा सर, 34 बाई थ्री, 3 से 3 काट दो तो x बराबर कितना आ रहा होगा सर, 17। क्या पूछा जा रहा है सर, अंतिम संख्या, तो आप बताओ 7, x बराबर 17 है तो ये कितनी होगी, 90 होगी या नहीं? कोई नहीं सर, इस टाइप के सवालों को अगर आप ऐसे ही सीरीज में कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे तो उसमें चीजें थोड़ी बहुत तकलीफ कर रही है। देखिए एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, इसी टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर, चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या याद करो। चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। आप बताओ, चार संख्या में मान लेता हूँ a b c d, मेरा मन सर मैं कुछ भी मान लूँ, मैंने मान लिया सर। आप बताओ पहली तीन संख्याओं का औसत यही होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, बराबर है किसके सर, चौथी संख्या के 3 गुने के यानी 3d के। तो आप बताओ क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए 90 के? अरे हाँ के ना? आप बताओ अगर मैं चारों संख्याओं का औसत निकालूं तो यही आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4, जो कि मुझे कितना दे रखा है भाई, 5। a प्लस बी प्लस सी बराबर मैं 90 रख दूं तो 90 प्लस डी इक्वल टू 20, यानी डी इक्वल टू कितना सर, 2। भाई 10 हो जाएगा, 20 कटेगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, इतना तो जानते ही हो तुम, इतनी बातें सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको होप सो ये समझ में आया होगा सर कि पहली तीन संख्याओं का सर चौथी संख्या का 3 गुना है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 90, जो यहाँ पुट किया ये 10d इक्वल टू 20 यानी d इक्वल टू 2। क्वेश्चन कह रहा है सर n संख्याओं का औसत x है, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दें तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है, तो n का मान कितना होगा? अच्छा सवाल है, आप दोबारा सवाल पढ़िए। n संख्याओं का औसत x है, यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दिया जाए तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है, तो n का मान ज्ञात करें। आप देखो बात कैसे हो रही है सर, बात हो रही है सर n संख्याओं का औसत x था। अब दो संख्या हमने उठाई और उनमें से 36 घटा दिया, केवल दो में से, यानी टोटल घटा कितना दिया सर, 12। लेकिन अब इन्हीं n संख्याओं का औसत हो गया x माइनस 8, x माइनस कितना हो गया सर, 8 हो गया। आप बताओ n संख्याओं का औसत x था, अब n संख्याओं का औसत x माइनस 8 है, जबकि दो संख्याओं में से 36 घटाया है। मैं कहूंगी सर अगर सभी संख्याओं से 36 घटाया जाता तो औसत होता है x माइनस 36, होता कि नहीं? लेकिन औसत हुआ कितना है सर, x माइनस 8, यानी मैं कह सकता हूँ सर प्रत्येक संख्या से 8 घटाया है। अरे हाँ के ना? 8 अगर 72 संख्याओं 72 घटेगा तो टोटल कितनी संख्याएं बन पाएंगी? केवल 9। कि सर 9 संख्याएं मेरे पास होंगी, ये 72 जो है सबके पास 8 की कमी करके गया होगा, इसीलिए हमने औसत में से कितना घटा दिया, 8, यानी n बराबर कितना है भाई, 9। समझ पाए आप इस बात को? वीडियो देखिए आप अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर a b c d e f और g लगातार सम संख्याएं हैं और j k l m व n लगातार विषम संख्याएं हैं, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखिए क्या बात है, बात बोली क्या जा रही है, अच्छा सवाल है। a b c d e f और g लगातार सम संख्याएं हैं, जबकि j k l m n लगातार विषम संख्याएं हैं। तो आप बताओ क्या क्या है? मैं यहाँ से एवरेज निकाल सकता हूँ इन संख्याओं का, किसका सर एवरेज आ रहा होगा, l, क्योंकि अगर ये लगातार विषम संख्या है तो सर 2 आगे 2 पीछे है, एवरेज कितना सर, l। आप बताओ अगर इनका निकाला जाए 2 आगे 3 आगे 3 पीछे, यानी ये आ गया सर औसत कितना, d। अरे हाँ के ना? आप बताओ इनका औसत d है, मैं योग निकालना चाहूँ तो योग बराबर क्या होता है सर,
योग बराबर होता है एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। अरे हाँ के ना, तो आप बताओ एवरेज कितना है सर? एवरेज तो डी है। टर्म्स कितने हैं सर? 3 और 3 6 और 1 7, यानी सम कितना है सर? 70। आप बताओ अगर मैं यहां से सम निकालना चाहूं तो आप बताओ एवरेज कितना है सर? एल। टर्म्स कितने हैं सर? 5, यानी सम कितना आ रहा होगा सर? 5 है। आप बताओ अगर मुझे सभी का औसत चाहिए, सभी का एवरेज चाहिए, तो मुझे पहले सभी का योग 70 प्लस 5 है, और सभी की संख्या है तो सर 7 ये है और 5 ये है, यानी टोटल 12। ऐसा नहीं कि सर 2 से डिवाइड करके आगे बढ़ो, यानी एवरेज कितना आ रहा होगा सर? 70 प्लस 5l/12। समझ पाए इस बात को? अच्छा लगा आपको? समझ में आ रही है सारी चीजें? होप तो आपको मजे आ रहे होंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाए तो अंतिम तो औसत में परिवर्तन क्या होगा? देखिए आप बताओ, मुझे ये नहीं दे रखा सर संख्या कौन सी, ये नहीं दे रखा तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ सर 5 क्रमागत संख्या, कुछ भी मान लूं सर। मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5, यही मान लेता हूँ। आप बताओ अगर ये 5 क्रमागत सम संख्या है तो औसत कितना है सर? 3, यानी x बराबर कितना है भाई? 3 बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि औसत मुझे x दे रखा है और यहाँ औसत कितना है सर? 3। अगर मैं अगली दो संख्याएं जोड़ दूं तो अगली दो संख्याएं होंगी सर 6 और 7। अरे हाँ कह रहा, औसत कितनी होगी सर? 6 और 7। अब आप बताओ कि अब एवरेज कितना होगा सर? 3 ये, औसत कितना होगा सर? 4 होगा, यानी क्योंकि अगली दो संख्याएं जोड़ ली जाए तो औसत कितना हो जाएगा सर? 4। आप बताओ पहले औसत 3 था, अब औसत 4 है, यानी औसत कितना बढ़ रहा है सर? x + 1 हो रहा है, यानी औसत कितना बढ़ रहा है भाई? यही औसत में परिवर्तन आएगा। यही मुझसे पूछा जा रहा है कि औसत में परिवर्तन क्या आएगा। आप दोबारा से ध्यान से देखो कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत x है। अगर 5 संख्याएं में कुछ भी मान लूंगा, मैंने कुछ भी मान ली सर, मैंने 1 2 3 4 5 मान ली, तो औसत 3 होगा सर, क्योंकि 2 आगे 2 पीछे, औसत बीच का था, यानी x बराबर 3 है। अगर मैं अगली दो संख्याएं ले लूं तो सर 6 और 7 होंगी सर, वो 6 और 7। अब आप बताओ अगर मैं टोटल संख्याओं का एवरेज निकालूं तो 3 इधर 3 इधर, यानी औसत 4 होगा। तो x बराबर 3 है तो 4 बराबर x + 1 होगा, यानी औसत कितना बढ़ रहा है सर? 1 बढ़ रहा है। यही हमें निकालना था। समझ पाए आप इस बात को? अच्छा लग रहा है आप सभी को? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो भाई, जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि हमें उस चीज की बहुत जरूरत है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब आप वीडियो लाइक कर रहे हो तो मोटिवेशन मिल रहा होता है, और कुछ नहीं है। लाइक से पैसे नहीं मिलने वाले हमें, समझ में आ रही? पता है, लाइक से बस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रही चीजें। क्वेश्चन कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत k है, यदि अगली 4 संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में परिवर्तन बताओ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलिए, पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि गर्मी लग रही है भाई, और गर्मी में भी आपको पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बनता है अगर आपको चीजें समझ में आनी है। आपको तो 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याओं का औसत क्या है? तो 9 संख्या तो हम यही मान सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप तो औसत यही 5वीं वाली संख्या होगी, क्योंकि 4 पीछे 4 आगे, बीच वाले राजा, यानी k बराबर कितना है सर? k बराबर 5। अगली 4 संख्याएं जोड़ूं मैं तो जुड़ेंगी सर 10 11 12 13। अरे हाँ कि ना, अगली 4 संख्याएं यही जुड़ेंगी। तो अब आप पहले 6 संख्याएं और अंतिम 6 संख्याएं, यानी औसत कितना होगा सर? 7। कितना होगा भाई औसत? 7। तो पहले औसत था 5, अब औसत है 7, यानी औसत कितना बढ़ रहा है सर? +2। यही मेरा आंसर है। मुझे यही पूछा जा रहा है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो औसत में सर +2 का परिवर्तन होगा। 4 अगली संख्या जोड़ेंगे तो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है सर a से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत b है। a से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत b है, तो a + 2 से प्रारंभ होने वाले 7 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? देखिए सर सवाल कैसे कर सकते हैं। आप बताओ, मैं a बराबर 1 मान लेता हूँ, क्योंकि क्रमिक पूर्णांक है, तो a बराबर 1 मान लूं तो 1 2 3 4 5 यही होंगे सर 5 क्रमिक पूर्णांक। मैंने मान लिया कि a बराबर 1 है, मुझे दे नहीं रखा तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी मानूंगा भाई। जब बच्चों को तुम बताओगे नहीं तो वो कुछ भी मानेगा, है ना भाई? यही होता है ना। तो बच्चों को आप लोग जो मन में आया वो मान लो, जो पसंद आ रहा है वही है सर, कि यही है अपना, बाकी सब पराए हैं। देखिए मैंने मान लिया सर a बराबर 1 है, तो औसत कितना है सर? b, जबकि औसत तो b था, यानी औसत b बराबर यहाँ कितना है? 3 सर। अरे है कि नहीं? अरे हाँ कि ना। अब आप बताओ a + 2 से प्रारंभ किया जाए, a + 2 से प्रारंभ करोगे तो 1 + 2 यानी 3 से प्रारंभ किया जाओगे, तो 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मुझे 7 पूर्णांक रखने, 7 हो गए तो सर ये 3
ये 3 औसत कितना है भाई? 6। औसत कितना है भाई? 6 है। आप बताओ b बराबर 3 है, तो आप बताओ अगर मुझे 6 का मान निकालना है तो ये 2 गुना है, तो b भी 2 गुना होगा यानी 2b। यानी आंसर कितना होगा सर? 2b। ऑप्शन में से आंसर लगा दो भाई 2b। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अच्छा लग रहा है आप सभी को? चलिए प्यारे बच्चों, गर्मी बहुत है भाई, तो इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जो भी बच्चों को कोई भी डाउट आ रहा है एवरेज से रिलेटेड या टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, उसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। कर लो यार सब्सक्राइब, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो यार। इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है @minimaths37, तो फॉलो करो यार। अच्छा लग रहा है, आप सभी को भी अच्छा लगेगा धीरे धीरे। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और जो भी डाउट है उसे टेलीग्राम पर भेज दीजिए। थैंक यू सो मच।